दोस्तों, उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन का उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल आसान उर्दू SBL में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन का जैसा कि आप जानते हैं, हमने ये चैनल उर्दू की नशर व इशाअत के लिए बनाया है। मैंने अपने पिछले सबक में आपको हुरूफ़ मुफ़रदात और हुरूफ़ मुरक्किबात के बारे में बताया था, यानी कि हुरूफ़ मुफ़रदात जब वो अलग अलग लिखे जाते हैं और हुरूफ़ मुरक्किबात जब वो किसी हर्फ़ के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं। आज मैं आपको हुरूफ़ मुफ़रदात भी बताऊँगा और हुरूफ़ मुरक्किबात भी, उनकी शक्लें समझाऊँगा और उनके शो से समझाऊँगा। तो चलिए नाज़रीन किराम, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपनी बात को शुरू करते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए नाज़रीन किराम, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन किराम, हुरूफ़ मुफ़रदात लिख देते हैं हम, यानी कि हुरूफ़ मुफ़रदात यानी कि अलग अलग हुरूफ़ मुफ़रदात, अलग अलग हुरूफ़। इस साइड में नाज़रीन का हम हुरूफ़ की अलग अलग शक्लें लिखेंगे और इस साइड में मैं आपको बताऊंगा कि उन हुरूफ़ को जब वो मुरक्किबात में यानी मिलाकर लिखे जाते हैं तो किस तरह उनकी शक्लें बनती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हुरूफ़ मुरक्किबात, यानी कि मिले मिले हुरूफ़। तो सबसे पहले जैसे नाज़रीन का अलिफ़ आता है उर्दू में, अलिफ़ की शक्ल खालिस में अकेलेपन में सिर्फ यही रहेगी, लेकिन ये जब मिलाकर लिखा जाएगा तो यह अलिफ़ इस तरह भी लिखा जाएगा और यह लाम अलिफ़ के साथ भी लिखा जाएगा और अलिफ़ लाम अलिफ़ के साथ भी ये मुरक्किबात में आता है। यानी इसकी तीन शक्लें हो गई। अलिफ़ खाली भी लिखा जाता है, लाम अलिफ़ के साथ भी लिखा जाता है और अलिफ़ और लाम अलिफ़ के साथ भी ये लिखा जाता है। उसी तरह नाज़रीन का अब जैसे ये बे हो गया, तो बे की शक्ल मुफ़रदात में तो अलग है बिल्कुल, लेकिन मुरक्किबात में बे की शक्ल मुरक्किबात में नाज़रीन किराम ये हो जाएगी। मैं आपको ये बताता हूँ, बे की शक्ल ये भी बन जाएगी, ये भी बे हो गया और ये भी बे हो गया मुरक्किबात की शक्ल में, और ये भी बे हो गया। इसी तरह नाज़रीन किराम जितनी भी बे वाली शक्लों के हुरूफ़ हैं, बे, पे, ते, टे और से, इन सब की शक्ल मुफ़रदात में ये रहेगी और मुरक्किबात में यही रहेगी। बस उनका नुक्तों से हम पहचान कर लेंगे, यानी कि बे के एक नुक्ता सबके नीचे है तो ये बे है। इसी तरह अगर दो नुक्ते ऊपर लगा देंगे तो ये ते हो जाएगा, तीन नुक्ते नीचे लगा देंगे पे हो जाएगा, छोटे तोय लगा देंगे सब में तो ते हो जाएगा और तीन नुक्ते ऊपर लगा देंगे तो ये से हो जाएगा। यानी कि बे, ते, से, ते, पे और से, ये पांच हुरूफ एक ही शक्ल में लिखे ये जाएंगे, बस इनका शोशे से और नुक्तों से फ़र्क होगा। उसी तरह अब आता है जीम। जीम की शक्ल मुफ़रदात में बिल्कुल अलग है। जीम, चे, हे और खे, जीम, चे, हे और खे, इन चारों की शक्ल एक है, इसलिए मैंने सिर्फ जीम लिख दिया है। जीम से ही मैं आपको बता दूंगा। अब जीम की शक्ल मुफ़रदात में अलग में बिल्कुल ये रहेगी और मिले हुए हुरूफ में दो शक्लें बन जाएंगी। एक तो ये शक्ल बन जाएगी जीम की, ये भी शक्ल बन जाएगी, और एक शक्ल ये बन जाएगी, एक शक्ल ये बन जाएगी जीम की। अब आप जीम लगा लीजिए या चे लगा लीजिए या हे बना दीजिए या खे बना दीजिए, सबकी शक्ल मुरक्किबात में यही बन जाएगी, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क हो जाएगा। अब आता है दाल। नाज़रीन किराम, दाल और ज़ाल दोनों की शक्ल एक ही है, दाल या ज़ाल। तो दाल और ज़ाल के बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए। दाल और ज़ाल जब ये मुफ़रदात में आते हैं तो अलग अलग लिखे जाते हैं और मुरक्किबात में आते हैं तो मुरक्किबात में कहीं कहीं जो
कोई लफ्ज़ इनसे शुरू हो रहा होता है तो ये शुरू में अकेले ही लिखे जाते हैं, यानी कि बशक्ले मुफरदात ही शुरू में लिखे जाते हैं। और जहाँ पर ये 4-5 हरूफ के बाद में आते हैं तो वहाँ पर ये मिलाकर लिखे जाते हैं। जिसमें मैं आपको अभी इसकी मिसाल देकर बता देता हूँ। दाल और ज़ाल, अगर ये मुफरदात और मुरक्किबात में जब पहले होंगे तो एक ही शक्ल में आएंगे, और अगर ये किसी हरूफ में जो है मिलाकर लिखे जाएंगे तो फिर ये इनकी शक्ल बदल जाएगी। जैसे पहले हम लिखते हैं दाल के बारे में देर, तो दाल यहाँ पर पहले आ गया तो ये दाल अपनी शक्ल में लिखा जा रहा है। इसी तरह ज़र्रा, ज़ाल से लिख दीजिए ज़र्रा, तो ज़र्रा भी ज़ाल भी पहले ही लिखा जा रहा है। इसी तरह अगर हम इनको किसी हरूफ के साथ मिलाकर लिखेंगे तो फिर ये इनकी शक्ल बदल जाएगी। जैसे ज़ाल के बारे में या दाल के बारे में आप लिख दीजिए बाद, बाद लिख दिया तो ये दाल की शक्ल अब यहाँ पर ये बदल गई। ज़ाल के बारे में माज़रत लिख दीजिए माज़रत, तो ज़ाल की शक्ल ये बदल गई। तो नाज़रीन इकराम, दाल, ज़ाल, रे, रे, जे और बड़ा जे, इन 5 हरूफ को जब हम मुफरदात में लिखेंगे तो अलग लिखेंगे, और मुरक्किबात में लिखेंगे तो जब जो हरूफ इनसे शुरुआत हो रहा होगा, जैसे दाल से देर हो गई, दारू हो गई, दवा हो गई, तो इनसे दाल को अलग ही लिखेंगे। लेकिन अगर मिलाकर लिखेंगे, जैसे बाद हो गई या माज़रत हो गई, तो इनको फिर मिलाकर लिखेंगे। इसी तरह रे और जे और ले, अगर रे से रे लिखेंगे तो अलग लिखेंगे, और देर लिखेंगे तो रा उसके बाद में आएगा, यानी कि मिलकर आएगा। अब आता है नाज़रीन इकराम, अब आता है शीन और बड़ा शीन के बारे में। शीन और बड़ा शीन आता है, नुक्ते नहीं है तो खाली सीन है, और इसी के ऊपर हम 3 नुक्ते लगा देंगे तो ये बड़ा शीन हो जाएगा। अब इसकी शक्ल अगर ये मुफरदात में अकेला रहेगा तो इसी तरह आएगी, और मुरक्किबात में इसकी शक्ल किस तरह आएगी? मुरक्किबात में इसकी शक्ल इस तरह भी आती है, ठीक है नाज़रीन इकराम। और मुरक्किबात में इसकी शक्ल इस तरह भी आती है, और मुरक्किबात में इसकी शक्ल नाज़रीन इकराम इस तरह भी आती है। ये जैसे मान लीजिए मैं आपको एक लफ्ज़ लिखकर दिखाता हूँ। जैसे हमको बस लिखना है तो ये बस हो गई, ये शक्ल बन गई इसकी। हमको लिखना है शबनम, तो ये बड़ा शीन हो गई शबनम, ठीक है नाज़रीन। हमको लिखना है तमीज़, तो ये तमीज़। हमको लिखना है बड़े शीन के साथ में, ये शीन के साथ में एक शक्ल ये भी होती है, लेकिन ये बहुत कम ही हुर्फ़ों में इस्तेमाल आती है, ज़्यादातर यही शक्लें इसकी इस्तेमाल में आती हैं। तो नाज़रीन काम, अब आता है स्वाद। स्वाद और ज़ाद, स्वाद जब अलग होगा तो इसी तरह शक्ल में लिखा जाएगा, और अगर जब ये मुरक्किबात में लिखा जाएगा तो इसकी शक्ल भी इसी तरह की होगी, लेकिन ये मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये सिरात लिखना है हमको, सिरात, सिरात लिख दिया हमने, ये सिरात स्वाद की शक्ल बन गई। या हमको लिखना है मान लीजिए मज़बूत, ज़ाद की शक्ल ये बन गई, मज़बूत हो गया ये। तो शक्ल तो वही है, लेकिन सिर्फ शोसे से इसकी हमको पहचान करनी होती है। तो नाज़रीन इकराम, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको तोए, ज़ोए और ऐन और गैन और फ़े और क़ाफ़ और जितने हरूफ अभी बचे हैं उनकी शक्लें भी आपको बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसी अंदेशे से मैं आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं, और आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप हमारे चैनल, आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।